हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी लास्ट वीडियो से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फॉर्म का टेस्ट केस कैसे लिखना है और क्यों लिखना है। इससे पहले मैं अपना कोट स्टार्ट करूं, आई वांट टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने मेरी टेस्टिंग वीडियो के कमेंट्स में पॉजिटिव कमेंट्स लिखे, मुझे लिंक्डइन पे, ट्विटर पे मैसेजेस करे कि मेरी ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है। एंड टॉपमेट पे मैंने अभी कुछ कॉल्स की थी, उधर भी मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला इन वीडियोस पे। सो थैंक यू सो मच, ये बहुत मोटिवेटिंग है आपका फीडबैक। आई होप मैं और वीडियोस बनाऊं टेस्टिंग पे, बट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने बटन इनपुट लेबल के टेस्ट केसेस लिख लिए थे। आज हम फॉर्म के टेस्ट केस लिखेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा हमें फॉर्म का टेस्ट केस क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो पूरा फॉर्म है ये तो ऑलरेडी लेबल बटन इनपुट से बना हुआ है और इसके तो टेस्ट केस हम लिख चुके हैं। देन वाई वी आर राइटिंग इट। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अब हम इसको इसलिए कर रहे हैं ऐसे, द रीज़न इज़ कि जो फॉर्म है हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम असेंबल कर रहे हैं। और अब हमें फॉर्म की ये टेस्टिंग करनी है कि क्या हमारा फॉर्म ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे ये लेबल आ रहा है एंटर योर नेम, और क्या ये इनपुट और ये लेबल एसोसिएटेड है कि जब मैं इस पर टाइप करूँ तो इसकी वैल्यू अपडेट हो, और जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो क्या वैल्यू आ रही है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें टेस्ट करनी है, इसलिए इसकी टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, form.test.js मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं फॉर्म, और आई थिंक रूट पे है हमारा फॉर्म, तो हमें कंपोनेंट्स में नहीं जाना, रूट पे ही है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डिस्क्राइब फॉर्म कंपोनेंट, और हम अपना पहला टेस्ट केस लिखते हैं। अब पहला टेस्ट केस क्या होगा, तो पहला टेस्ट केस में हम क्या करेंगे, अपने लेबल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं फॉर्म लेबल आर प्रेजेंट, और ये कैपिटल। यहाँ पे आते हैं, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रेंडर, सबसे पहला स्टेप, फॉर्म को हमने रेंडर किया। फिर हमें क्या करना है, अपने एलिमेंट को, किस लेबल को हम करें, हम करें फुल नेम को, फुल नेम लेबल एलिमेंट। कहाँ से मिलेगा, स्क्रीन से। कैसे मिलेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले भी आपने किया, गेट बाय टेक्स्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म को कोड ओपन कर लेते हैं और इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंटर योर नेम। ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अपनी असर्शन लिखेंगे, एक्सपेक्ट फुल नेम टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। टेस्ट केस देखते हैं हमारे पास हो रहे नहीं हो रहे, हमने टेस्ट केस रन ही नहीं किए हैं। सो npm टेस्ट, फॉर्म अभी रन हो रहा है और हमारा ये पास हो गया। तो अभी हमने एक टेस्ट केस लिखा है सिर्फ एंटर योर नेम के लिए, और आपको ऐसे बाकी भी लिखने हैं। मैं अभी एक ही लिख रही हूँ, बाकी आप खुद लिख लीजिएगा। अब हम सेकंड टेस्ट केस लिखते हैं। अब सेकंड टेस्ट केस में हमें क्या करना है, हमें ये इनपुट चेक करना है, लेकिन इस इनपुट के साथ हमें ये चेक करना है कि ये जो इनपुट है वो इस लेबल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आते हैं, इनपुट्स, फॉर्म रेंडर हुआ, यहाँ पे फुल नेम लेबल नहीं है, हम यहाँ पे फुल नेम एलिमेंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे गेट बाय टेक्स्ट अगर आप करते हैं जैसे हमने किया, लेकिन वो कैसे बताएगा कि ये जो इनपुट है वो इस लेबल से है, वो तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमें तो वो एसोसिएशन दिखानी है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक और, गेट बाय लेबल टेक्स्ट एंटर योर नेम, और असर्शन में देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ये लेबल टेक्स्ट है तो मीन्स हमारे पास ये इनपुट है। ओ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ है, इसका एरर रीड करते हैं, ऊपर चलते हैं। एरर है फाउंड अ लेबल विद द टेक्स्ट ऑफ एंटर योर नेम, ठीक है। हाउएवर नो फॉर्म कंट्रोल वॉज फाउंड एसोसिएटेड टू दैट लेबल। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, टेक्स्ट मिला है लेकिन हमें लेबल नहीं मिल रहा है जो कि उससे एसोसिएटेड है। इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेक श्योर यू आर यूजिंग द फॉर एट्रीब्यूट और आर लेबल एट्रीब्यूट करेक्टली। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की इस लाइन को समझते हैं जो मैंने हाईलाइट की है, हाउएवर नो फॉर्म कंट्रोल वॉज फाउंड एसोसिएटेड टू दैट लेबल। तो इसको यहाँ पे कोई भी फॉर्म कंट्रोल नहीं मिल रहा है जो कि इस लेबल से एसोसिएटेड हो। तो मतलब कि लेबल तो है लेकिन ये लेबल किस किस एलिमेंट से एसोसिएटेड है वो नहीं मिल रहा है। अब आगे अगर आप देखोगे तो ये जो है
लास्ट लाइन ये आपका सोल्यूशन है कि इसको कैसे फिक्स करना है, आर्या लेबल्ड बाय या 4 एट्रीब्यूट से। यहाँ पे आपके HTML के कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं, ये React.js से रिलेटेड नहीं है, ये आपके HTML के कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई इनपुट एलिमेंट है जिसका कोई लेबल नहीं है तो आप आर्या लेबल्ड बाय यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपका लेबल कहीं और है पेज में और इनपुट दूसरी जगह है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप आर्या लेबल्ड बाय यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा होता है स्क्रीन रीडर्स को, कि स्क्रीन रीडर्स यूज़र्स को पता चल जाता है कि ये कौन सा इनपुट एलिमेंट है, इस इनपुट एलिमेंट में हमें करना क्या है। ठीक है, अब हमारे वाले केस में हमारे पास लेबल है, वहीं की वहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इन दोनों को लिंक करने के लिए HTML में एक एट्रीब्यूट आता है फॉर, वो फॉर हमें यहाँ पे पास करना होगा और उसकी वैल्यू जो लेबल की होगी वही सेम इनपुट की होगी। कोड करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, तो बट मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि आपके HTML का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए यहाँ पे। और ये जो हम कर रहे हैं फॉर एट्रीब्यूट, इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करनी है फॉर की, जो कि HTML में होता है, लेकिन रिएक्ट में हम उसे HTML फॉर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, HTML फॉर, और ये है मेरा फुल नेम, तो ऐसे लिख दूँगी। और यहाँ पे इनपुट पे ID, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए जो हमारी HTML 4 की है। अब ये दोनों कंपोनेंट हैं, तो मुझे कंपोनेंट में जाके चेंजेस करने होंगे कि ये वैल्यूज़ को पिक कर सके। तो HTML 4, और यहाँ पे हमें कैमल केस लिखना होगा। ठीक है, HTML 4, और अब इनपुट पे जाते हैं। इनपुट में हमें ID करवाना है, तो यहाँ पे आते हैं ID एंड ID। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके ये दोनों जो है, अगर आप देखोगे तो आपका टेस्ट केस भी पास हो गया इसी वजह से, क्योंकि ये वाला लेबल मिल रहा है, इस लेबल से एसोसिएटेड ये वाला इनपुट भी है वहाँ पे, तो ये आपका ठीक चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस में दिखाना चाहती हूँ वो ये है, अगर मैं एंटर योर नेम पे क्लिक करूँगी तो आपका वो टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस है कि आप इम्प्रूव करें, कि कोई भी आपके लेबल पे टैप करेगा, क्लिक करेगा, आपका उसका एसोसिएटेड इनपुट हाईलाइट हो जाएगा। वहीं पे मैं अगर एंटर योर ईमेल पे क्लिक करती हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे वो पास ही नहीं किया अभी HTML 4 और ID। तो ये भी इससे इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो इससे ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं है, ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी है, तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा अपने कोड में। अगेन मैं एक ही का टेस्ट केस लिख रही हूँ, बाकियों को आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा टेस्ट केस क्या है। तीसरा टेस्ट केस है कि हमारे जो इनपुट्स पे चेंजेस आ रहे हैं ऑन चेंज इवेंट, वो ठीक चलें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल्स चेंज इवेंट। हमने अपना फॉर्म लिया, हमने यहाँ पे फुल नेम एलिमेंट लिया, मैं अभी 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने वही अपना एलिमेंट लेने के बाद अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हम एक इवेंट फायर करना चाहते हैं चेंज का। ठीक है, किस पे चेंज करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं इनपुट फुल नेम पे, और इसमें क्या होगा, टारगेट की वैल्यू होगी हमारी नेम, पिक कीजिए फुल नेम। ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बेसिकली ये वाली वैल्यू है फुल नेम। ठीक है, तो हम क्या करें, हम बोल रहे हैं कि इस वाले एलिमेंट को टारगेट करो, इस पर फायर इवेंट करो, और ये वाली वैल्यू उठाओ नेम, और ये वाली वैल्यू पे वैल्यू पुट कर दो जो हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दूँगी। तो ये नेम है, तो मैं कह देती हूँ गेस्ट यूज़र, ये मैंने नेम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये फायर इवेंट हुआ है, एक मिनट मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, जब ये इवेंट चेंज रन हो रहा होगा उस टाइम क्या होगा, मुझे ये भी चेक करना है। अब मुझे मेरी जो असर्शन होगी वो ये होगी कि फुल नेम, ये जो मेरा ये मेरा एलिमेंट जो है उसमें ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टू हैव वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम देख रहे हैं, गेस्ट यूज़र, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमारा असर्शन होगा। देखते हैं अगर हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है, नहीं हो रहा, पास हो रहा है। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं। ये वाला जो फायर इवेंट चेंज है ये कोई यूज़र नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये जो टेस्ट केस है ये एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में रन हो रहा है, तो ये हमें फायर इवेंट भी फोर्सफुली रन करना होगा। जब और किस पे रन हो रहा होगा, ये हमारे इनपुट पे हो रहा होगा। इनपुट पे टारगेट डॉट नेम, टारगेट डॉट वैल्यू आपको पता ही है जो हम अपने कोड में लिखते हैं, तो वहाँ पे हम नेम उठा रहे हैं और अपनी वैल्यू हार्ड कोड करके रख रहे हैं। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस इनपुट की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसमें ये वैल्यू होनी चाहिए। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट वी आर टेस्टिंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब
अगेन मैं एक ही का लिख रही हूँ, बाकियों का आप लिख लीजिएगा प्लीज़। अब क्या करना है, अब हमें करना है टेस्ट सबमिशन का, कि जब हम अपना ये पूरा फॉर्म सबमिट करेंगे तो वैल्यूज़ उस पर आए। हैंडल सबमिट इवेंट, ठीक है। फॉर्म को रेंडर किया, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सारे फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पे देनी होगी, और उन पे ये वाली जो लाइन हमने लिखी है, हमारे जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं उन सब के हमें इवेंट को फायर करना होगा कि हमारी उन पे वैल्यू आए। जब वो वैल्यू वहाँ पे हो जाएगी तब हम सबमिट करेंगे, और सबमिट करने पे क्या होना चाहिए, वो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये वाली इसको असर्शन को यहाँ से हटाते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइजेशन करना भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि हमें बार बार चीज़ें लिखनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार ये लिखने की बजाय, इतने सारे एलिमेंट्स करने के बजाय हम इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं screen.getByLabelText, ठीक है। अब हम बाकी फील्ड्स को भी पिक करेंगे, तो आई थिंक हमारे पास 5 हैं। यहाँ पे जाते हैं, सेकंड कौन सा हमारा, एंटर योर ईमेल, लेकिन यहाँ पे हमने HTML4 और वो पास करना है, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं ईमेल, और इसको पिक करते हैं एंटर योर ईमेल। यहाँ पे इसका नेम है ईमेल, और वैल्यू है test@test.com, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूज़ योर कंट्री होगा हमारा, यस। इसको पिक करते हैं यहाँ से, यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करते हैं चूज़ योर कंट्री। यहाँ पे हमारा नेम जो है कंट्री है, कंट्री में हम अपना इंडिया लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी हम अपना HTML4 पास करते हैं, कंट्री, यहाँ पे ID कंट्री, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आपका अगर देखोगे तो लेबल ये है, लेकिन हमारे रेडियो बटन से हैं, तो हम ये वाला लेबल पिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना HTML4 पास कर देते हैं, और हम लिख देंगे मॉर्निंग, और यहाँ पे भी हम ID में लिख देंगे मॉर्निंग। ऐसे आप इसका इवनिंग वाला कर लीजिएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी सेम HTML4 TNC, और टर्म्स हैं, टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं, बेटर है, ID टर्म्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारी सारी लेबलिंग। अब यहाँ पे हमें इनको चेंज करना है, तो सबसे लास्ट वाले को पिक करते हैं, डू यू एक्सेप्ट अवर TNC, डू यू एक्सेप्ट अवर TNC। यहाँ पे आएगा ये क्लिक, क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा आपका मॉर्निंग, क्योंकि हम मॉर्निंग वाले को सिलेक्ट करवा रहे हैं। एक मिनट, कुछ गलती ना हो कैमल केस में, तो लेबल नेम है हमारा यहाँ पे मॉर्निंग, हम मॉर्निंग पे क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आएगा आई थिंक मॉर्निंग, और यहाँ पे आएगा हमारा ट्रू, ठीक है। एक्सेप्ट योर, डू यू एक्सेप्ट अवर TNC, तो उसमें हम लिख देंगे अपना, यहाँ पे है हमारा टर्म्स, सॉरी मैंने आई थिंक उल्टा कर दिया है, यहाँ पे आना चाहिए मॉर्निंग, और यहाँ पे आना चाहिए ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि ये आपका चेक बॉक्स है, ठीक है। ये आपका चेक बॉक्स है, इसलिए यहाँ पे ये आएगा। और इसमें हम चेक कर लेते हैं, ओ नेम हमारा प्रेफर टाइम है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमने सारी अपनी फील्ड्स की वैल्यू रख ली है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारा ये सबमिट कब हो रहा है, हमारा सबमिट हो रहा है इस बटन के क्लिक पे, तो हम इस बटन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू screen.getByText, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें क्या चाहिए, सबमिट, ये मिल गया। अब हमें असर्शन लिखने हैं, लेकिन असर्शन लिखने से पहले, सॉरी हमें सबमिट करना है, और उससे पहले हमें अपना मॉक डेटा प्रिपेयर करके रखना होगा। हमारा मॉक डेटा मतलब कि हमारा कैसा डेटा वहाँ पे आना चाहिए, तो स्ट्रिंग होगा ये। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अच्छा ये भी बता देती हूँ। द रीज़न इज़ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यही कर रहे हैं, हमारा जो डेटा आ रहा है हम उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर सक्सेस होगा तो ये आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा।
तो यही चीज़ मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग करा। और एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे आते हैं, अब ये जो हमने वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे, ये सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा आपका, और ये आपका मॉर्निंग आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मॉक डेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल अपना फायर इवेंट सबमिट, किस पे सबमिट करना है, हमें अपने बटन पे करना है। हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है कि ये जो है हमारा स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला जो मॉक डेटा है टू बी इन द डॉक्यूमेंट। देखते हैं हमारा टेस्ट केस पास होता है नहीं होता, हमारा फेल हुआ है। देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर जाके चेक करते हैं। तो देखिए हमारा डेटा आ रहा है बट टेक्स्ट इज़ ब्रोकन। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा इसको पुट कर देते हैं, यप, और हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। तो ऐसे आप अपने सारे टेस्ट केसेस को लिखते हैं, और ऐसे आप इनको जहाँ पे भी आप जैसे कि आपने देखा फॉर्म को कैसे टेस्ट करना है, कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में कैसे टेस्ट करना है, इस तरीके से आप करते हैं। अब इसमें क्या बचा है, इसमें ये बचा है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ एक एक एलिमेंट टेस्ट किया है, आपको सारे के सारे करने होंगे, आप ऐसे एक एक करके नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली दे आर अदर वेज कि आप इसको कैसे टेस्ट करना चाहते हो। आप शायद ये भी चेक कर सकते हो कि कितने इनपुट्स आ रहे हैं, आप उनको काउंट्स करवा सकते हो, लेबल्स को भी काउंट करवा सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे एरर स्टेट नहीं की है, तो आप एरर को भी टेस्ट कर सकते हो कि अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं डालोगे तो आपके पास ब्लैंक आएगा या एरर स्टेट आएगी। एरर स्टेट मैसेजेस क्या है वो सब। प्लस हमने अभी इसे ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, अभी ये काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम, दे आर अपॉर्चुनिटीज़, जिसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। लेट मी नो इन कॉमेंट्स। टेक केयर, बाय।